अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हसी शोनी ब्लॉग एंड दिस इज़ मी हसी शोनी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरा आज का जो ये ब्लॉग है वो है स्पेशली आजकल की गर्ल्स के लिए, मैरिड गर्ल्स के लिए, कि यार जो शादी के बाद खुद को ना ससुराल में इतना गुम कर लेती हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती। मैंने अपने आसपास ही बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो शादी से पहले अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती थी। अच्छे खासे उनके कपड़े, हाथ पाँव साफ सुथरे, अच्छे बने हुए बाल, आईब्रो, अपर लिप, सब मतलब सब कुछ ओके। और उन्हीं गर्ल्स को जब मैंने शादी के बाद थोड़े टाइम बाद देखा तो मैं उन्हें देख के हैरान रह गई हूँ। यार अपना आप रोल दिया है उन्होंने, किस चीज़ के लिए? ससुराल को खुश करने के चक्कर में। भाई मेरी बहनों, शादी होती है ससुराल के लिए नहीं होती। अगर हाँ ठीक है, ससुराल का काम करना, ससुराल वालों को खुश रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुश रखना और सुकून देना आप पे जिसके लिए फ़र्ज़ है ना, वो आपका हस्बैंड है, आपका ससुराल नहीं है। देखिए कहीं भी इस्लाम में, शरीयत में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि शादी के बाद एक लड़की ने जाके पूरे ससुराल को संभालना है। ये चीज़ बार बार बताई गई है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसके बारे में बार बार बताया गया है कि मियाँ ने बीवी को खुश रखना है और बीवी ने मियाँ को खुश रखना है। कहीं भी ससुराल का जिक्र आया है? नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि फ़र्ज़ ही नहीं है हम पे ससुराल के काम, ससुराल को खुश रखना। अगर हम लड़कियां ससुराल का काम करती हैं, ससुराल वालों को खुश रखती हैं, तो ये हमारा उन पे एहसान है, हमारा हमारे शोहर पे एहसान है कि हम उसके माँ बाप का, उसके बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं। हम पे ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठाएं ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप ससुराल वालों को खुश नहीं रखो या उनका काम नहीं करो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। कहीं पे कल को आप लोग ये कह दें कि भाई ये बंदी उठ के ये कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन काम भी करें, उनको खुश भी रखें, उनका ख्याल भी रखें, लेकिन एक और हस्ती जो आपकी लाइफ में शादी के बाद आई है, वो हस्ती आपका शोहर है। उसे खुश रखना, उसे मेंटली सुकून देना बहुत ज़रूरी है। यार देखें, एक बंदे ने जिसने अपनी लाइफ के 20 से 21 साल, किसी की तो 30 साल के बाद शादी होती है, जिस बंदे ने इतना टाइम बगैर औरत के गुजारा है, एक टाइम बाद जब उसकी शादी हो रही है, उसकी लाइफ में एक औरत आ रही है, तो क्या उसका उसका हक नहीं बनता कि उसे एक साफ़ सुथरी और मेंटेन और मतलब बनी ठनी बीवी मिले? तो यार अपने आप को क्यों आप लोग इतना रोल, ठीक है काम भी करें लेकिन इतना काम करें कि जिसके बाद आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। मैं तो उन बच्चियों को, उन लड़कियों को देख के हैरान रह गई हूँ यार। नहीं उन्हें पता, अजीब सा उनका हुलिया, नहीं पता आईब्रो बनवाने हैं, अपर लिप्स की कोई मतलब दुख हुआ है मुझे। ठीक है, अक्सर ऐसे कह देते हैं कि यार हमने बन-ठन के किसे दिखाना है, हस्बैंड है तो वो तो तारीफ़ नहीं करते। भई कुछ करोगी तो तारीफ़ करेंगे ना, अजीब से हुलिये में रहोगे तो उसने भी कहाँ देखना है आपकी तरह। फिर मर्द बाहर जब बनी-ठनी औरतों को देखते हैं, उनको देखते हैं, उनका माइंड ख़राब होता है, तब हम औरतें बैठ के रोती हैं कि भी साडा बंदा तो फिर दूजी दे पीछे लग गया। तो दूजी ने जब बन ठन के उन्हें छछके विखाने ने तो उन्हें दूजी दे मगर ही जाना है। ਉਹੀ छछके तुसी घर बैठियां ਉਹਨੂੰ विखाओ तो क्यों वो दूजी दे मगर जावे? इतना फजूल तो नहीं ना। मतलब एक बंदा घर चला रहा है, काम कर रहा है, उसे पैसे की टेंशन है कि कैसे घर चलाना है, इतनी महंगाई में सब कुछ है, फिर आगे से उसे बीवी भी उजड़ी फुजड़ी हालत में मिलेगी। तो यार देखें, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है अपने शोहर को खुश रखना। और ज़िंदगी तभी अच्छी गुजरती है जब आपका लाइफ पार्टनर, आपका शरीक हयात आपके साथ खुश हो, तब अच्छी गुजरती है। ससुराल वाले जितने भी अच्छे हैं, आपके साथ सारा कुछ है, जो यहाँ का सुकून है ना, यहाँ का सुकून वो सिर्फ मियाँ और बीवी के सुकून वाले रिश्ते से ही यहाँ का सुकून मिल सकता है। अदरवाइज सारी दुनिया आपके साथ अच्छी है ना, बिल्कुल मायने नहीं रखती। जब तक आप मियाँ बीवी के रिश्ते में वो मोहब्बत, वो रोमांस और वो चीज़ें नहीं हैं, तब तक यहाँ का सुकून कभी हासिल नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग अपने शोहर को खुश रखने की कोशिश करें यार। मैं तो मुझे ना, मैं अब क्या कहूँ कि ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने जिगर का खून भी पिला दें, मांस भी काट काट के खिला दें, और कहीं आपसे कहीं कोई गलती हो जाती है या कहीं आप अपने ही हक के लिए कहीं आवाज़ उठा लेते हैं ना कि यहाँ ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, आंखें फेर लेते हैं,
और ये हकीकत है, ससुराल जितना मर्जी अच्छा है वो सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक आपकी ये बंद है। अगर कहीं आपने अपने हक के लिए भी ये ज़ुबान चला लिया ना तो आप बुरी तरीन बन गई हैं उनकी नज़र में। और ये ऐसा ही होता है, हर जगह पे ऐसा ही होता है। बेशक वो आप कोई भी मतलब ले लें, हर जगह पे ससुराल का यही सिस्टम चल रहा होता है कि जब तक पराई लड़की अपनी ज़ुबान बंद रखती है ना तब तक सब ठीक चल रहा होता है। जब वो अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे रोले पड़ जाते हैं। बस ये है कि ठीक है, आप लोग अपने ससुराल को भी खुश रखें, सारा कुछ चलता है, अच्छी बात है। लेकिन आप अपना भी ख्याल किया करें यार, थोड़ा बहुत खुद को भी टाइम दिया करें। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई एक दो अगर बच्चा हो गया ना तो उसके बाद तो ऐसी रुलती हैं बेचारियाँ, ऐसी रुलती हैं कि फिर ससुराल को भी 10-10 15-15 बंदे के खाने बन रहे हैं, उनके कपड़े धोए जा रहे हैं, प्रेस किए जा रहे हैं, इतने-इतने लोगों के जूठे बर्तन धोए जा रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे को भी सँभालना है, तो ज़ाहिर-सी बात है नहीं टाइम मिलता, कहाँ से वो टाइम निकालें। और फिर जब सुकून ही नहीं होता, इतने सब करने के बाद जिस्म टूट रहा होता है, तो फिर बंदा क्या खुद को टाइम दे। तो इसलिए कह रही हूँ, काम भी करें, लेकिन इतना करें कि जिसके बाद आप खुद को भी टाइम दे सकें। अपने शोहरों का भी ज़रा ख्याल किया करें। फिर यार जब वो बाहर की औरत को बना ठना देखते हैं तो उनका भी तो दिल करता है ना कि यार जो हमारे घर में हमारी औरत बैठी है वो भी ज़रा बन ठन के रहे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग अपनी लाइफ में सुकून लाना चाहती हैं ना तो ये सुकून ससुराल वालों की क्या कहते हैं ना, पता नहीं कौन सा लफ्ज़ था वो, कौन सा लफ्ज़ था, अच्छा जो भी था कि ससुराल वालों को खुश रख के वो सुकून कभी भी नहीं आना। जो सुकून आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप अपने हस्बैंड को खुश रखेंगे। और हस्बैंड, हाँ ठीक है, हस्बैंड साहब को भी अच्छा लगता है कि भई जो बीवी है मेरे बहन भाइयों का ख्याल रख रही है और मेरे माँ बाप का ख्याल रख रही है, खाना बना के टाइम पे मेरे सामने दे रही है। ये सब चीज़ें भी शौहर को पसंद होती हैं, लेकिन शौहर को सास ससुरी बीवी भी बहुत पसंद होती है। तो इसलिए ख्याल किया करें इस चीज़ का कि खुद को साफ़ सुथरा रखा करें और थोड़ा सा खुद को टाइम दे के खुद को संवारें निखारें अपने शौहर के लिए। अच्छा, शादी से पहले ये चीज़ें क्यों करते हैं फिर हम? जब हमारी लाइफ में कोई महरम ऐसा रिश्ता ही नहीं होता है कि जिसके लिए हमने बनना ठहरना है, तब हम लोग अपना बड़ा ख्याल रख लेते हैं। और शादी के बाद जब हमारी लाइफ में एक महरम ऐसा रिश्ता है जिसके लिए कुरान हमें कह रहा है, जिसके लिए अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह का रसूल खुद फरमा रहा है कि उसके लिए बन ठन के रहो, उसके लिए बन संवर के रहो, तो हम नहीं रहती। तो ये तो फिर गलत है ना। अल्लाह ने और उसके रसूल ने ये तो नहीं फरमाया था कि अपने क्या कहते हैं ससुराल वालों को खुश रखो, 10-10 बंदों के खाने बना दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं फरमाया, क्योंकि ये चीज़ हम पे फ़र्ज़ ही नहीं है, ये हक़ ही नहीं है। हक़ है और जो फ़र्ज़ है वो चीज़ ये है कि अपने शौहर को सुकून दो, अपने शौहर के लिए बन संवर के रहो। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत सारी हदीसें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान रखा करें। अक्सर दूसरी औरत लाइफ में तभी आती है, यार देखें ना, मैं ये कहती हूँ कि एक मर्द का भी हक होता है जब वो बाहर बनी ठनी औरत को देखता है ना, तो जाहिर सी बात है हर अच्छी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बंदे को। साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़, हम खुद औरतें जब बाहर जाएं, कोई हमने कपड़ा लेना हो या सब कुछ हो तो हम अच्छी चीज़ का ही इंतखाब करते हैं ना कि अच्छी से अच्छी चीज़ ही हमें मिले। तो फिर औरत के मामले में क्या मर्द का ये हक नहीं है कि उसे अच्छी से अच्छी और साफ़ सुथरी और क्या कहते हैं खूबसूरत औरत मिले? और खूबसूरती तभी आएगी ना जब आप अपनी केयर करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे। तो प्लीज़ खुद को टाइम दिया करें। बाकी जो लाइफ़ है वो चलती ही रहनी है, वो ऐसे ही चलेगी, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। लेकिन अपने शौहर को खुश रखने के लिए और अपने शौहर को मेंटली सुकून देने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसके लिए बने-संवरें। बाकी खुश रहें और खुश लोगों को देख के खुश होने की कोशिश किया करें। और क्या कहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर दिया करें। मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और क्या कहते हैं बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरे ऐसे फ़ज़ूल से व्लॉग, जब भी कोई नया व्लॉग आए तो आप लोगों को पता लग जाए। और क्या कहते हैं कि लाइक्स भी कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। उसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और ये जो बातें मैंने की हैं इस पे प्लीज़ थोड़ा-सा गौर भी कर लें।
अल्लाह हाफ़िज़।